प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15, लेकिन अभिव्यक्ति। संवाद लेखन। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद छोटे व रोचक होने चाहिए और उनकी भाषा सरल तथा पात्रों एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद लेखन का उदाहरण: अध्यापिका व छात्रा के बीच संवाद। अध्यापिका: रजनी, अपना गृह कार्य दिखाओ। रजनी झिझकते हुए: मैम, आज मैं गृह कार्य पूरा करके नहीं ला सकी। अध्यापिका थोड़ा क्रोध यानी थोड़े गुस्से में: क्यों? तो रजनी कहती है, कल अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, अतः घर के सारे काम मुझे ही करने पड़े। अध्यापिका: ओह, क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी को? तो रजनी कहती है, मैम, उनको तेज बुखार और सिर दर्द था। अध्यापिका: आज कैसी तबीयत है उनकी? रजनी: मैम, अब वे ठीक है। अध्यापिका: ठीक है, तुम उनका ख्याल रखो और अपना गृह कार्य 2 दिन बाद मुझे दिखा देना। रजनी: जी मैम, आपका धन्यवाद। ठीक है, पहला हुआ हमारा संवाद लेखन। अब आता है लिखित अभिव्यक्ति में डायरी लेखन, कि हम डायरी कैसे लिखते हैं। अपने जीवन की घटनाओं एवं अनुभवों को डायरी में लिखना डायरी लेखक कहलाता है। डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है, किंतु कुछ महान व्यक्तियों या साहित्यकारों की डायरी में ऐसी प्रेरणास्पद या रोचक घटनाएं होती हैं कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा या रुचि का विषय बन जाती है। अतः उनकी डायरी के अंशों को सार्वजनिक कर दिया जाता है। अंश यानी कि कुछ भागों को। देखिए यहाँ पे एक नमूना है डायरी लेखन कैसे होता है। एक अंश है यहाँ पे: 12 दिसंबर 2018 रात्रि 9 बजे। आज मन में उदास है। मेरे बचपन का दोस्त अजहर अब मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि उसके अब्बू का तबादला वाराणसी हो गया है। शाम को वो मुझसे मिलने आया था, वह भी बहुत उदास था। हम दोनों साथ मिलकर खेलते खाते थे। उसके अम्मी अब्बू भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरा दोस्त हमेशा खुश रहे। विराज। अगला है हमारा समाचार लेखन। समाचार बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताता है कि क्या घटना घटी है। इसका पक्ष विवरणात्मक अधिक होता है। वैसे तो समाचार मीडिया के लिए लिखे जाते हैं, किंतु कई बार विद्यालय स्तर पर भी कोई समाचार देना पड़ जाता है। अतः यहाँ हम उसी स्तर का एक उदाहरण दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। विद्यालय में काव्य सम्मेलन का आयोजन। कल 25 जनवरी को विद्यालय के सभागार में एक काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानाचार्य और प्रसिद्ध कवि श्री किशन चंद्र गुप्त जी की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर कई प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं सुनने का अवसर मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार परमेंद्र सिंह जी थे। संचालन नौशाद अहमद ने किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार जी ने दिया। अगला है हमारा कहानी लेखन। कहानी सबसे प्राचीन विधा है। बचपन से ही हम कहानी कहते व सुनते आए हैं और बाद में शिक्षा प्राप्ति के बाद कहानी पढ़ने में भी खूब रुचि लेते हैं। कहानी लिखते समय पात्रानुकूल भाषा एवं परिवेश का वर्णन करना चाहिए। कहानी की रोचकता ही उसकी जान होती है, अतः घटनाओं को स्वाभाविक किंतु रोचक अंदाज में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अच्छी कहानी वही है जिसका परिणाम अंत तक जानने की उत्सुकता बनी रहे। कहानी में कोई ना कोई संदेश अवश्य छिपा होता है। केवल मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य नहीं होता। कई बार उसमें ऐसे मैसेज भी होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक कहानी। चालाक लोमड़ी। एक दिन एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिल गई। ठीक है, चोंच में दबाकर एक वृक्ष की डाली पर जा बैठा। जैसे ही वह रोटी खाने को तैयार हुआ, तभी एक लोमड़ी उधर से आ निकली। उसने कौवे की चोंच में रोटी देखी तो वो उसे पाने का उपाय सोचने लगा। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। बहुत दिनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। जरा कोई मीठा सा गीत गुनगुनाओ। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर चुप रहा। वो समझ गया था कि यदि उसने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुंह खोलते ही उसकी रोटी नीचे गिर जाएगी। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने कौवे से फिर कहा, क्या बात है कौवे भाई, लगता है तुम्हें अपनी आवाज पर बड़ा घमंड हो गया। तभी इतनी प्रार्थना करने के बाद हुई तुम गाना नहीं सुना रहे हो। लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही कौवे ने बोलने के लिए मुंह खोला, रोटी उसकी चूंच से गिर। लोमड़ी तो वास्तव में यही चाहती थी। गाना वाना सुनने का तो एक बहाना था ताकि कौवा मुंह खोले और उसकी रोटी गिर जाए। जैसे ही रोटी नीचे गिरी,
लोमड़ी उसे झट से उठाकर भाग गई। कौआ अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ही नुकसान होता है। अगला है संदेश लेखन, यानी कि मैसेज, जिसको हम मैसेज बोलते हैं। संदेश लेखन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के लिए उसकी अनुपस्थिति में कोई बात या सूचना लिखना है। बहुत बार हमें अपनी बात संदेश द्वारा लिखनी होती है। आजकल मोबाइल पर भी संदेशों का आदान प्रदान अधिक होता है। भाई के लिए संदेश। प्रिय, अभी तुम्हारे दोस्त रवि का फोन आया था, वह आज शाम को 4 बजे तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि तुमसे कुछ जरूरी काम है। अतः आज शाम 4 बजे तुम घर पर ही रहना, खेलने नहीं जाना। तुम्हारा भाई। अगला है नोटिस लेखन। स्कूल में या कहीं भी ऑफिस में जो नोटिस लिखे होते हैं। नोटिस अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में सूचना कहा जाता है। नोटिस का तात्पर्य किसी विषय में सूचना देना होता है। सूचना क्या देनी है, किसे देनी है, ये ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त व सरल भाषा में स्पष्टता से अपनी बात कहनी होती। आइए एक नमूना देख लेते हैं। मेरठ नगर निगम शहर स्वच्छता अभियान। सभी सफाई कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिनांक 15 व 16 सितंबर को एक सघन सफाई कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें अधिकारी वर्ग द्वारा आपके कार्य की जांच की जाएगी। इस अवसर पर अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। आज्ञा से राकेश सिन्हा, सचिव, मेरठ नगर निगम, दिनांक 5 सितंबर। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। और